तो हमारे इस न्यू सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमें एक स्पीयर किंग के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा स्पीयर किंग जो कि किसी चट्टान से कम नहीं था, और जहां तक कि स्वॉर्ड्समैन मास्टर की बात होती थी तो उसको भी इस स्पीयर नाइट ने पीछे पछाड़ दिया। और यहाँ तक कि जिस एम्पायर से ये रिलेटेड है, एवलोन एम्पायर, तो इस स्पीयर नाइट ने एवलोन एम्पायर के लिए बहुत सारी जंगों को जीता है, और इसी के ही बलबूते की वजह से आज एवलोन एम्पायर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इस स्पीयर नाइट का नाम जोशुआ है, और जोशुआ बाकी वॉरियर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ तक कि उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन ये बात तब चेंज होती है जब आपका अपना दोस्त ही आपको मारने की कोशिश करे। तो इसी तरह ही हमारे जोशुआ को भी उसके बेस्ट फ्रेंड जो कि एवलोन एम्पायर का किंग है, उसी ने ही जोशुआ को पॉइजन दिया है। और जोशुआ ने अपने मरते वक्त सारे टावर मास्टर्स को भी देख लिया था कि कौन कौन इसमें शामिल है। तो इसी बीच एक काले नकाब वाला बंदा बोलता है कि अगर जोशुआ की जगह कोई और होता तो वो तो कब का मर चुका होता। लेकिन यही तो इसकी खासियत है कि इसकी बॉडी में डिमोनिक एनर्जी और होली नाइट एनर्जी दोनों कंपाउंड है, तो इस पर इतनी जल्दी पॉइजन असर नहीं करता। लेकिन जहाँ तक जोशुआ की बात है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। और जहाँ तक कि उसके दोस्त की बात है तो जोशुआ ने उसकी बहुत जगहों में मदद की है। सिविल वॉर में भी जोशुआ ने अपने दोस्त की बहुत ही ज्यादा मदद की है और एवलोन एम्पायर को सेफ एंड साउंड रखा है। और ना ही कभी जोशुआ ने किंगडम पर रूल करने के बारे में सोचा है। तो आखिर क्यों उसके दोस्त ने उसे पॉइजन क्यों दिया है और वो आखिर उसे मारना क्यों चाहता है? तो जोशुआ का दोस्त एवलोन एम्पायर का किंग है जिसका नाम काइजर है। तो जोशुआ के इस सवाल का जवाब एक मैजिक टावर का मास्टर देता है कि उसको अच्छी तरह से पता होगा कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो और ओवर पावर्ड हो तो उसकी एग्जिस्टेंस ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन सिविल वॉर को तुम्हारी मदद से खत्म करने के बाद हमारा एम्पायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो हर एक चीज को अचीव कर सकता है। और वो आखिर में अपने रियल इंटेंशन को भी रिवील करता है कि उसके एम्पायर के अपने गोल्स हैं, लेकिन उस गोल में वो एक चीज से डर रहा है, और वो चीज और कोई नहीं बल्कि तुम हो जोशुआ। तुम्हारी ताकत से ही हमारा एम्पायर तुमसे डर रहा है, तो इसलिए पहले से ही तुम्हें रास्ते से हटा रहा है ताकि आगे जाके तुम एक कांटा ना बनो। क्योंकि जोशुआ इतना माना पोसेस करता है कि कोई भी मास्टर उसके माना के मुकाबले में उसे टक्कर नहीं दे सकता। और जहाँ तक कि स्पीयर की बात है तो जोशुआ ने स्पीयर को इस तरह मास्टर कर लिया है कि उसके स्पीयर के सामने कोई भी वेपन नहीं चलता, क्योंकि एवलोन एम्पायर में स्पीयर को बहुत ही ज्यादा चीप वेपन समझा जाता है। लेकिन जोशुआ ने उसी चीप वेपन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना लिया कि बाकी के जितने भी वॉरियर्स हैं जो कि डिफरेंट वेपन इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस बात से बहुत ही ज्यादा बेइज्जती मिली थी। तो इन्हीं बातों को वो काफी टाइम से नोटिस कर रहे थे, और अब जबकि वो बहुत कुछ अचीव कर चुका है तो उनके गोल्स में वो कांटा बन सकता है, तो इसलिए उसे पहले से ही रास्ते से हटाया जा रहा है। और वही मैजिक टावर के मास्टर एक ऑर्ब की मदद से जोशुआ को बहुत ही ज्यादा तकलीफ देते हैं। वहीं पर ही सोर्ड मास्टर आ जाते हैं जो कि जोशुआ को लास्ट टाइम कहते हैं कि जोशुआ मेरे दोस्त, तुम्हारी इसी स्पीयर की वजह से मुझे इतनी बेइज्जती मिली है कि मैं तुम्हें कब से इस पोजीशन में देखना चाहता था कि तुम अपने घुटने टेक कर मेरे को इसी नजरों से देखो, और आज मेरी वो विश पूरी हो गई है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हें इस वीक फॉर्म में देखकर। जिसके बाद काइजर यानी कि जोशुआ का दोस्त वो जोशुआ को इस वीक स्टेट में नहीं देख सकता, तो इसलिए वो बाकी के टावर मास्टर को भी अपने साथ वापस ले जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन जाते जाते लास्ट टाइम उसे जोशुआ से वार्निंग मिलती है कि अगर उसे दूसरा जन्म मिला तो वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा, तुम्हें धोखे का बदला धोखा ही मिलेगा, और मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। फिर उसके बाद जोशुआ के नीचे एक फॉर्मेशन खुल जाते हैं जो कि एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करते हैं, और उस फॉर्मेशन के एक्सप्लोजन में कुछ ही मिनट्स रहते हैं। तो इसी के बारे में सोचकर जोशुआ को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि एक वॉरियर के लिए एक बैटलफील्ड में मरना बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखो, मुझे अपने दोस्त ने मारा है, वो भी मुझे धोखा देकर। तो इस स्टेट में मैं खुद को स्पीयर किंग कैसे बुला सकता हूँ, और इस तरह की मौत मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो उसी दौरान उसे अपने वेपन लूगिया की याद आती है। उसी स्पीयर का नाम लूगिया है जिसको गॉड ऑफ बैटल फील्ड भी बोलते हैं। तो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ते हमें जोशुआ बताता है कि पहले में तो उसके साथ बिल्कुल भी पावर नहीं थी, लेकिन लूगिया को पाने के बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि उसे सब लोग स्पीयर किंग बुलाने लगे, और वो इस किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया। लेकिन उसने लूगिया से ये चमत्कार कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब वो फॉर्मेशन ब्लास्ट कर जाती है और जोशुआ को एक ऐसी मौत मिलती है जिसके बारे में वो सोचकर ही खुद पर गुस्सा होने लगता है और खुद को टोकता है, तो उसी मौत का बदला लेने के लिए अपने दोस्त जिसने उसे धोखा दिया है तो उससे भी अपना रिवेंज लेने के लिए लूगिया की पावर एक्टिव होती है, और वो उसे टाइम में पीछे लेकर आ जाता है, जिसमें वो खुद को एक नॉर्मल घर में पाता है। लेकिन सरप्राइज की बात ये होती है कि उसकी पिछली मेमोरीज उसे याद है कि उसके साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर खुद को पाकर उसे लगता है कि वो दोबारा रीइंकारनेट हुआ है। लेकिन जल्दी से पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को देखने के बाद वो शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि वो रीइंकारनेट होके नहीं बल्कि टाइम में पीछे आया है, जिसके बारे में वो सोच
सोचकर खुश होता है क्योंकि उसे एक मौका मिला है कि वो काइजर और बाकी लोगों से अपना बदला ले सके और इस मर्तबा वो उन लोगों की मीठी मीठी बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब ये ठान लेने के बाद कि वो काइजर से अपना बदला जरूर लेगा, तो उसी एंड टाइम पर पीछे से गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देख हमारा जोशुआ उसे अच्छी तरह से पहचानता है कि ये तीनों कौन है और ये यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो उन्हीं में से एक गार्ड जोशुआ को बोलता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जोशुआ कुछ भी नहीं बोलता, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि शायद वो इस बात को भूल चुका है कि ये बच्चा बोल नहीं सकता। तो याद आने पर वो जोशुआ से मजीद सवालात नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ हमें ही पता है कि जोशुआ बोल सकता है। जोशुआ ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा है कि वो बोल नहीं सकता, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि वो कमजोर है। अगर वो इन लोगों को जवाब देगा तो ये लोग उसे और भी ज्यादा बुली करेंगे। तो उसी बीच उन तीनों में से एक गार्ड बोलता है कि लूसिया नजर नहीं आ रही। तो लूसिया अब कौन है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। लूसिया हमारी जोशुआ की मदर है और लूसिया एक कॉमनर थी, लेकिन एक बड़ी फैमिली जिसका नाम आग्नेस है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव डूक आग्नेस, तो उसने लूसिया के साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद जोशुआ पैदा हुआ था और फिर ये दोनों डूक आग्नेस की फैमिली के मेंबर्स बन गए। लेकिन एक रॉयल फैमिली से रिलेटेड होकर भी इन दोनों को बहुत ही ज्यादा चीप तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अभी तक वो लोग इसे कॉमनर समझते हैं और ये बात इन आम गार्ड्स को भी पता है और ये बात हर जगह फैली हुई है। तो लोग मुझे इससे बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। तो इसलिए जोशुआ ने सबको यकीन दिलाया कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन दरअसल वो बोल सकता है। लेकिन उन तीनों में से एक और गार्ड बोलता है कि तुम लोगों को लूसिया का नाम इतना फॉर्मली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमें ये कहते हुए सुन लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन उसी का ही दोस्त जोशुआ की तरफ पॉइंट आउट करके बोलता है कि इस कचरे के मामले में कौन ही हमें डांटेगा, और वैसे भी डूक वनेसा ने हमें ऑर्डर दिया है कि अगर हम लूसिया और इस कचरे को सीक्रेटली मार दे और किसी को पता भी ना चले तो वो इसका रिवॉर्ड भी हमें देंगी। तो अब डूक वनेसा कौन है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो डूक आग्नेस जो कि डूक फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव और जोशुआ के फादर हैं, तो उन्होंने सबसे पहले डूक वनेसा के साथ शादी की थी और फिर बाद में लूसिया के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ भी शादी कर ली। तो ये हमारी जोशुआ की स्टेप मदर है, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो तो अपने रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसको मार डालो तो अच्छा होगा। तो अब जबकि लूसिया यहाँ पर नहीं है, तो ये तीनों गार्ड्स हमारे जोशुआ को तंग करने का इरादा ठान लेते हैं। लेकिन इन सारी बातों को हमारा जोशुआ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के बारे में वो जरा भी टॉलरेट नहीं करेगा और वो अपने बॉडी के अंदर माना को जमा करना शुरू कर देता है। अब माना को इस्तेमाल करना और वो भी इतनी छोटी उम्र में, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। लेकिन हमारे जोशुआ के साथ बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। इसके जो माना मेथड है वो बाकी माना मास्टर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन जो मेथड जोशुआ यूज करता है तो वो आज तक किसी को भी नहीं पता, सिर्फ जोशुआ को ही पता है। क्योंकि जब एक माना यूजर माना को इस्तेमाल करता है तो उसे सबसे पहले अपनी बॉडी में एक माना हाल बनाना होता है, ताकि वो आसपास के माना को उसमें स्टोर कर पाए और उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर पाते। लेकिन जोशुआ का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग है। इसमें आप अपनी पूरी बॉडी को एक माना हाल की तरह इस्तेमाल करते हो और हर एक बॉडी पार्ट में आप माना को स्टोर कर सकते हो और अनलिमिटेड माना जो कि नेचर से कलेक्ट होके पूरी बॉडी में स्टोर होता है। तो यह माना बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो आसपास के एटमॉस्फेयर में अनलिमिटेड इधर उधर फिरता रहता है। और ये मेथड इतना ज्यादा इम्प्रेसिव है कि इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माना यूजर को माना हाल बनाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन ये काम माना हाल के बगैर होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी पूरी बॉडी को ही माना हाल की तरह इस्तेमाल करे हो, तो सालों की ट्रेनिंग आप कुछ ही सेकंड्स में सीख सकते हो। और इस टाइम जोशुआ वही कर रहा है और अपनी बॉडी को माना हाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो उसी बीच उन्हीं में से एक गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जब जोशुआ के फेस को देखता है तो उसका उसे मारने का मन करता है। तो इसलिए अब वो जोशुआ की पिटाई करने के लिए एकदम रेडी होता है। लेकिन जोशुआ को देखने के बाद कि उसने तो अपने आंखें बंद की हुई है, तो उसे लगता है कि ये डर के मारे बेहोश हो गया और ये खड़े खड़े बेहोश हो गया। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि क्या आफत उन लोगों पर आने वाली है। जोशुआ दरअसल अपनी बॉडी में माना को स्टोर कर रहा होता है और इस टेक्निक को सीखने में उसे 10 साल लगे थे, लेकिन अब ये इसे कुछ सेकंड्स में कर सकता है, क्योंकि उसकी पुरानी मेमोरीज उसके साथ हैं और वो इस तरीके को बहुत ही आराम से एक्टिव कर लेता है। और अपनी बॉडी में माना को स्टोर करने के बाद गुस्से की नजरों से उस गार्ड की ओर देखता है, जिससे वो गार्ड डर जाता है और डर के मारे वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे डराया, अब तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। लेकिन जब उसका अटैक लैंड होने ही वाला होता है तो तब तक वो अपने हाथ में ही माना को स्टोर करके एक दमदार पंच उस गार्ड के सीधा पेट में देता है, जिससे वो गार्ड नीचे गिर जाता है। लेकिन माना को यूज करते वक्त उसे
उसे अपने लोअर बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग फील होती है जो कि उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुई। लेकिन तब तक वो उसको सॉर्ट आउट कर पाए तो दूसरा गार्ड आ जाता है और अपने दोस्त का बदला लेने के लिए जब उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है तो उसके अटैक को डॉज करके वो उसके सीधा चेहरे पर एक माना पंच देता है जिससे वो दूर गिर जाता है। पहली मर्तबा तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दूसरी मर्तबा कोइंसिडेंस से नहीं हो सकता। और लास्ट वाला जो गार्ड बचा है उसे भी बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि ये बंदा माना को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा जोशुआ भी अपनी टेक्निक को हैंडल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी बॉडी बच्चे की है लेकिन उसकी टेक्निक एक एक्सपीरियंसफुल मास्टर की तरह, तो इसलिए उसकी बॉडी उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही। लेकिन लास्ट वाला गार्ड बाकी गार्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है तो ये एक गार्ड लेकिन ये उससे अभी के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए उसे भी डराने के लिए वो अब बोल पड़ता है। तो उसे बोलते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वो भी इस बात को समझ लेता है कि अभी तक ये जस्ट प्रिटेंड कर रहा था, इसे बोलना आता था लेकिन इसने अपने आप को म्यूट चाइल्ड करार दिया था। जोशुआ गुस्से में उसे वार्निंग देता है कि आज के बाद उसकी मदर की कोई भी इंसल्ट करेगा तो वो उसकी हड्डी पसलियों को तोड़ देगा। और वो इस बात की कसम भी खाता है कि कोई करके तो दिखाए तो फिर उसका अंजाम इनसे भी बुरा होगा। तो जोशुआ की धमकी को सुनने के बाद उस गार्ड की हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और जोशुआ की ये खबर वो उन सब लोगों को देगा कि ये बच्चा वैसे ही प्रिटेंड कर रहा था और ये माना भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जोशुआ की बॉडी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा यंग है और उसने उस पर बहुत ही ज्यादा बोझ डाला है तो वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अभी बिगिनर लेवल पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस माना इस्तेमाल किया है, तो इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अगली और ये खबर डूक आग्नस के कासल तक भी पहुंच जाती है जहां पर तीन लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि लॉर्ड जोशुआ ने दो गार्ड्स को अपने माना की मदद से नॉकआउट किया है और एक तो अपनी जान बचा के यहाँ पर आकर हमें खबर दिया है। तो क्या अब इसका मतलब कि डूक का सक्सेसर लॉर्ड जोशुआ ही बनेगा? तो उन्हीं में से एक और बंदा कहता है कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि डूक आग्नस का दूसरा बेटा जिसका नाम यंग मास्टर बेबिल है तो उन्होंने 14 साल की उम्र में ही माना को कंट्रोल करना सीख लिया था। और जहाँ तक डूक आग्नस की खुद बात हो रही है तो वो 16 साल के थे कि उन्होंने अपने माना को कंट्रोल करना सीख लिया था। तो इसका मतलब यंग बेबल ही डूक आग्नस का सक्सेसर है और डूक आग्नस के बाद यंग मास्टर बेबल ही इस फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। और यंग मास्टर बेबल ने तो अपने फादर को ही पीछे छोड़ दिया, तो ये लॉर्ड जोशुआ यंग मास्टर बेबल को कैसे चैलेंज देगा? इस बात के साथ बाकी लोग भी एग्रीड करते हैं, लेकिन तब तक उनको सरप्राइज के तौर पर लॉर्ड जोशुआ पीछे नजर आता है जो कि आगे सीधा मेन पॉइंट पर आता है और उन लोगों से कह दे कि जाकर डूक आग्नस को बताओ कि उनका बेटा लॉर्ड जोशुआ आग्नस उनसे मिलने के लिए आया है और उनसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया है। और जब हमारा सीन डूक आग्नस के कमरे पर पड़ता है तो वहाँ पर वही गार्ड डूक आग्नस को रिपोर्ट देने के लिए आया था जहाँ पर डूक आग्नस अपने नाइट के साथ जिसका नाम चीवोन है तो उसी के साथ ही इस रिपोर्ट पर डिस्कशन हो रही होती है। तो उस गार्ड की रिपोर्ट को पूरा सुनने के बाद जिसका नाम रोल्स होता है वो सबूत के तौर पर उस आर्मर को भी लेकर आता है जिसको लॉर्ड जोशुआ ने इस तरह की हालत में बना दिया है, जिसे देखकर डूक आग्नस भी समझ जाता है कि ये किसी वेपन से नहीं हुआ बल्कि एक माना की मदद से हुआ है। और अगर जोशुआ इतने कम एज में अपने माना को इस्तेमाल कर सकता है तो वो तो बेबल से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और मुझसे भी हुआ। जब वो चीफोन से उसके एज के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि लॉर्ड जोशुआ अभी तक 9 साल के हैं और 9 साल की उम्र में ही उन्होंने माना को इस्तेमाल करना सीख लिया है, जिसका जब वो चीफोन को बताते हैं कि ये तो माना है तो चीफोन इस बात के साथ बिल्कुल भी एग्रीड नहीं करता कि अभी तक वो बहुत छोटे हैं और यंग मास्टर बेबल भी 14 साल की उम्र में माना को कंट्रोल करना सीख गए थे, तो ये उनसे पहले और अकेले में कैसे सीख गए? और अगर लॉर्ड जोशुआ 9 साल की उम्र में ही माना को इस्तेमाल करना सीख गए हैं तो ये तो इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है। तो चीफोन को लगता है कि ये गार्ड झूठ बोल रहा है और ये इसलिए ही इस तरह के रूमर्स फैला रहा है क्योंकि ये जोशुआ को बुली कर रहा था। इसी सिनेरियो को छुपाने के लिए ये इस तरह के अजीब और गरीब रूमर्स फैला रहा है। तो अब चीफोन उसको सजा देने के लिए रेडी होता है और वो डूक से भी इसकी परमिशन तो ले लेता है, लेकिन डूक से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन वो गार्ड जो कि अब तक सच बोल रहा है वो बार बार एक ही बात पर कायम है कि जो बात उसने बताई उसमें 1% भी झूठ उसने नहीं बोला, लेकिन उसने एक गलती कर दी कि वो डूक और चीफोन के सामने अपनी आवाज को ऊंचा किया है, तो इसलिए अब उसको तो सबक सिखाना तो बनता ही है। और वो अपनी सोट को निकाल कर उसे बस मारने ही वाला होता है कि तब तक उसे डूक आग्नस रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये रूमर्स हैं तो अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए खुद मैं जोशुआ से मिलने के लिए जा रहा हूँ और अब ये टाइम हो गया है कि मैं उससे मुलाकात करूँ कि उससे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो चीफोन ये देख कर कि डूक आग्नस
पर्सनली अपने लॉर्ड जोशुआ से मिलने के लिए जा रहा है, तो ये तो उसने कभी भी नहीं किया, क्योंकि जब यंग मास्टर बेबल ने भी अपने 14 साल की उम्र में माना को कंट्रोल करना सीख लिया था, तो इससे डूक इतने ज्यादा हैरान नहीं थे जितना कि इस केस से है। और डूक आग्नोस चीफन से बोलते हैं कि जोशुआ कहाँ पर है, तो पता चलता है कि वो फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में है और वहीं पर ही आपका इंतजार कर रहा है। तो चीफोन को रास्ते को लीड करने की परमिशन डूक आग्नोस दे देता है और अब वो जोशुआ से मिलने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर्सनली जा रहे हैं। लेकिन जब हमारा सीन फर्स्ट फ्लोर पर पड़ता है तो वहाँ पर हम यंग मास्टर बेबल को देखते हैं, जो कि जोशुआ को फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में देखकर और इस कासल में देखकर गुस्सा है, क्योंकि एक कॉमनर यहाँ पर क्या कर रहा है। असल में यंग मास्टर बेबल जोशुआ से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसके पीछे का रीजन हमें नहीं बताया जाता और वो उससे पूछता भी है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन हमारा जोशुआ जो कि रिवेंज के गुस्से में इतना ज्यादा मगन है और वो करंट एम्परर मार्कस को देखता है और उसके बेटे काइजर को भी देखेगा और इनकी फैमिली पर हमारे जोशुआ का एक रिवेंज है, तो वो इस रिवेंज को जरूर लेगा, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन तब तक जोशुआ का ध्यान बेबल पर पड़ा, तो बेबल का पंच हमारे जोशुआ के बहुत ही ज्यादा करीब होता है, क्योंकि वो उसे कब से इग्नोर करता जा रहा है। लेकिन उसके पंच को पकड़कर और उसको जोर देकर हमारे बेबल को उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता है और जो रूमर्स उसने सुना, तो इस स्ट्रेंथ को देखकर उसे लगता है कि शायद वो रूमर नहीं बल्कि रियलिटी थी। लेकिन वो भी शांत नहीं रहने वाला, वो भी अपने माना को एक्टिव करता है और जैसे उसे पंच देने वाला होता है, तो तब तक डूक आग्नोस पर्सनली वहाँ पर आ पहुँचते हैं। डूक आग्नोस को देखकर यंग बेबल तो डायरेक्ट उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं और जहाँ तक हमारे जोशुआ की बात है, तो उन्हें पर्सनली खुद डूक आग्नोस ग्रीटिंग करते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स में हमारा जोशुआ सिर्फ अपना सिर ही नीचे करता है, जो कि देख चीफोन इस बिहेवियर से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये डूक आग्नोस के लिए एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात है। और वो जब जोशुआ को सही से रिस्पेक्ट देने का बोलता है, तो डूक आग्नोस को बहुत ही ज्यादा हेट्रेड वाली माना फील होती है, जो कि जोशुआ से ही आ रही होती है। जोशुआ जो कि अपने फादर के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताता है कि ये वन ऑफ द 5 मास्टर में से है, जो कि वेस्ट एम्पायर के हैं और ये माने के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि ये माना सेंस करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट है कि पित्तू सा भी माना ये जल्दी से फील कर लेते हैं। और अब वो इस बात को खुद पर्सनली कंफर्म करना चाहते हैं कि जोशुआ माना को एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं। तो बेबल माना का सुनकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब तक जोशुआ सिर्फ जानवरों की टट्टी ही उठा रहा था, तो इसने माना को कंट्रोल करना कब सीख लिया था। लेकिन जोशुआ को इस टाइम में अपनी बॉडी में कुछ अजीब सी माना भी फील हो रही थी, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते। तो अगर वो चीज गड़बड़ वाली निकली तो डूक आग्नोस उसे नहीं छोड़ेंगे और वो उसे मार भी सकते हैं, क्योंकि इस पावर के बारे में उसे खुद भी नहीं पता जो कि उसके पेट में है। लेकिन तब तक वो इस बारे में कुछ कर पाए तो डूक आग्नोस उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। और जब अपनी पावर का इस्तेमाल करके माना को सेंस करते हैं, तो जब हमारा सीन उनके चेहरे के रिएक्शंस पर पड़ता है, तो लगता है कि उन्होंने कुछ खास सी चीज को सेंस कर लिया है। तो उसके रिएक्शन को देखने के बाद जोशुआ भी टेंशन में पड़ जाता है, क्योंकि उस पावर के बारे में उसे खुद भी नहीं पता जो कि उसको अपनी बॉडी में फील हो रहा है। तो डूक आग्नोस जब रिवील करते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया, तो पता चलता है कि उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया, यानी कि उसकी बॉडी में जर्रा सा भी माना नहीं है, जो कि देख बेबल खुश हो जाता है। और चीफोन भी बोलता है कि डूक आग्नोस, मैंने तो आपको पहले से ही बता दिया था कि ये एक रूमर्स है और इतने कम एज में माना को इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन बात ये नहीं, डूक आग्नोस का मतलब ये था कि जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है या फिर जानवर का या फिर बीस्ट का, तो उसकी बॉडी में थोड़ा सा माना तो पैदाइशी होता है, लेकिन इसकी बॉडी में जर्रा सा भी माना नहीं है। हो सकता है कि इसके माना को किसी ने ब्लॉक कर दिया हो और इसकी बॉडी में इसलिए जर्रा सा भी माना नहीं है, जो कि सुन चीफोन बोलता है कि अगर इसकी बॉडी में डूक आग्नोस को ही माना फील नहीं हुआ, तो इसके और एक मुर्दे के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन डूक आग्नोस एक और बात को भी रिवील करता है कि इसकी बॉडी में एक और चीज थी जो कि शायद से इसके माना को ब्लॉक कर रही है, जिसको फील करके मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा है। तो हो सकता है कि उसी चीज की वजह से इसका माना ब्लॉक हो गया हो और शायद से इस पर किसी ने माना कर्ज किया हो। जो कि सुन चीफोन इस मुद्दे पर आता है कि इसका मतलब वो सारे के सारे रूमर्स फैलाने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए। हमें इस खबर को भी फैला देना चाहिए कि जोशुआ किसी माना को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ताकि सब रूमर्स थम जाए। लेकिन डूक आग्नोस चीफोन को बोलते हैं कि इस काम की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक वो रूमर सच निकला है, लेकिन 50% ही सच है। बाकी के 50% को मालूम करने के लिए मैं खुद इस मामले को इंस्पेक्ट करूंगा। तो वो जोशुआ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ही रहोगे और यहाँ पर बहुत सारे कमरे भी हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि सुन बेबल को गुस्सा आता है और वो जब एहतजाज करता है, तो अपने फादर के रिएक्शन को देखने के बाद उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकलता। और जब डूक आग्नोस के मुंह से ये बात सुनी कि वो पर्सनली इसे ट्रेन करेंगे, तो चीफोन के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये बात कंफर्म हुई है कि इसकी बॉडी में जर्रा सा भी माना